Hello dear students or friends, welcome back to Rahul English Study. Now we discuss post-modernism today. तो dear friends and dear students, आज हम पोस्ट मॉडर्निज्म पर डिस्कस करेंगे, जिसको कि हिंदी में उत्तर आधुनिकतावाद बोलेंगे। तो समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स सपोर्ट करें। तो समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म पोस्ट मॉडर्निज्म पर डिस्कस करेंगे। तो इसका टॉपिक है पोस्ट मॉडर्निज्म, यानी पोस्ट मॉडर्निज्म। क्या नोट कर दें। तो पोस्ट मॉडर्निज्म पर डिस्कस करेंगे। तो इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, यानी पोस्ट मॉडर्न पीरियड, several post-war developments in literature, such as the theatre of the absurd, the best generation, and magic realism, have significant, यहाँ फ्रेंड्स सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट अंडरस्टूड है, समझ लेना। सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले, कहने का भाव ये है, यानी हम इसकी ट्रांसलेट किए दे रहे हैं कि उत्तर आधुनिक काल में लिटरेचर में, यानी इन द मॉडर्न पीरियड, यानी मॉडर्न पीरियड में, पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, कहने का भाव पोस्ट मॉडर्न पीरियड में साहित्य में, यानी लिटरेचर में युद्ध के कई विकास, यानी डेवलपमेंट, युद्ध के कई डेवलपमेंट, चैप्टर मीन्स कई डेवलपमेंट, यानी कई विकास, सच एज, जैसे कि द थिएटर ऑफ एब्सर्ड, थिएटर ऑफ एब्सर्ड बोलते हैं बेतुका रंगमंच, द बीट जनरेशन एंड मैजिक रियलिज्म, यानी यथार्थवाद, रियलिज्म यथार्थवाद, हैव सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले, की महत्वपूर्ण भूमिकाओं में, की महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी नाटकों की महत्वपूर्ण भूमिका, रोल मीन्स भूमिका, नाटकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। द मेजर लिटरेरी फिगर्स ऑफ द पीरियड्स आर, और इस पीरियड के प्रमुख जो साहित्यकार, यानी साहित्य लेखक हैं, दैट इज लाइक, जैसे मार्टिन हाइडेगर, जैक्स डेरिडा, माइकल फौकाल्ट, जीन फ्रैकोइस लॉयटर्ड, फ्रेडरिक जैस्मिन इट्सी इट्सेट्रा, यानी याद हैं, इनमें ये आते हैं। नेक्स्ट, द मेन थ्योरीज
The main theories that developed during postmodern period were structuralism, post-structuralism, deconstruction, third wave feminism, third wave feminism, hyperreality, psychoanalytical थ्योरी, ETC यानी एटसेट्रा। कहने का भाव ये है कि मैन थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग द पोस्ट मॉडर्न पीरियड वर, यानी उत्तर आधुनिक काल के दौरान विकसित होने वाले मुख्य सिद्धांत थे। कौन कौन थे? मॉडर्न पीरियड वर यानी ड्यूरिंग पोस्ट मॉडर्न मैन थ्योरीज यानी प्रमुख सिद्धांत थे। क्या थे? यानी स्ट्रक्चरलिज्म यानी संरचनावाद, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म उत्तर संरचनावाद, और डिकंस्ट्रक्शन यानी विघटन, थर्ड वेव फेमिनिज्म तीसरी लहर नारीवाद, हाइपर रियलिटी साइको एनालिटिकल थ्योरी यानी हाइपर रियलिटी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। कहने का मतलब हाइपर रियलिटी अतिवास्तविकता और यहाँ साइको एनालिटिकल थ्योरी यानी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत आदि थे। नेक्स्ट है द टर्म थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, यानी जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड है, इस शब्द का ये शब्द थिएटर ऑफ एब्सर्ड शब्द इज applied to play written by primarily यूरोपियन प्लेराइट्स। कहने का भाव ये है कि ये जो थिएटर ऑफ रंगमंच मुख्य रूप से जो यूरोपीय नाटकों के द्वारा यानी यूरोपियन प्लेराइट्स यूरोपीय नाटककारों द्वारा लिखे गए नाटकों पर लागू होता है। that express the belief जो इस विश्वास को व्यक्त करते हैं that कि human existence has no meaning or purpose and there all communication breaks down, यानी जो इस विश्वास को व्यक्त करते हैं कि मानव अस्तित्व का कोई अर्थ यानी नो मीनिंग ऑफ पर्पस एंड देयरफॉर ऑल कम्युनिकेशंस ब्रेक डाउन, मानव अस्तित्व का कोई अर्थ या उद्देश्य नहीं है। जो ये मानते हैं, जो इस व्यक्त करते हैं, जो इस विश्वास को व्यक्त करते हैं कि मानव अस्तित्व का कोई अर्थ या उद्देश्य नहीं है और इसलिए सभी संचार टूट जाते हैं। कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण टूट जाता है। देयरफॉर ऑल कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन, यानी सभी संचार टूट जाते हैं, यानी संप्रेषण कम्युनिकेशन में संप्रेषण यानी आपस में वार्तालाप टूट जाती है। लॉजिकल नेक्स्ट है लॉजिकल कंस्ट्रक्शन एंड आर्गुमेंट गिव्स वे टू इरेशनल एंड लॉजिकल स्पीच एंड टू इट्स अल्टीमेट कंक्लूजन साइलेंस। कहने का भाव ये है कि तार्किक
यानी लोकल कंस्ट्रक्शन, तार्किक निर्माण, लोकल कंस्ट्रक्शन एंड आर्गुमेंट्स गिव्स वे टू इरेशनल एंड इलीगल इलॉजिकल स्पीच। कहने का भाव ये है, स्पीच एंड टू इट्स अल्टीमेट कंक्लूजन साइलेंस, तार्किक निर्माण और तर्कहीन और तार्किक भाषण यानी लॉजिकल स्पीच, तार्किक भाषण एंड इट्स अल्टीमेट कंक्लूजन साइलेंस, और इसके अंतिम यानी उसके अंतिम निष्कर्ष मौन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। गिव्स वे टू इरेशनल आर्गुमेंट यानी मौन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। नेक्स्ट है द थिएटर ऑफ द absurd इज जनरली सीन एज बिगिनिंग in the 1950s with the play of Samuel Beckett। कहने का भाव ये है कि the theater of absurd is generally seen as beginning in 1590s with the plays, यानी आमतौर पर 1950 के दशक में सैमुअल बैकेट के नाटकों के साथ शुरुआत के रूप में देखा जाता है। क्रिटिक मार्टिन एजलिन coined the term in his 1916 essay, और क्रिटिक मार्टिन एस्लिन कहने का मतलब आलोचक, क्रिटिक आलोचक को कहते हैं। आलोचक मार्टिन एस्लिन ने 1960 के निबंध थिएटर ऑफ द absurd में इस शब्द को गढ़ा था। He related this play based on a broad theme of the absurd, similar to way Albert Camus uses the term in his 1942 The Myth of Sisyphus। कहने का भाव यह है कि उन्होंने अपने निबंध में इस शब्द को गढ़ा और उन्होंने इन नाटकों को एब्सर्ड के एक व्यापक विषय पर आधारित किया, जिस तरह अल्बर्ट कैमस ने सिमिलर टू वे, जिस तरह अल्बर्ट कैमस ने अपने 1942 ऐसे में द मिथ ऑफ सिसिफस में 1942 के ऐसे द मिथ ऑफ सिसिफस में इस शब्द का उपयोग किया था। द absurd in these plays takes from of man's reaction of a bird apparently without meaning।
कहने का भाव ये है कि इन नाटकों में एब्सर्ड का अर्थ, इन नाटकों में एब्सर्ड का अर्थ के बिना, इन नाटकों में एब्सर्ड के अर्थ के बिना स्पष्ट रूप से दुनिया के लिए मनुष्य की प्रतिक्रिया का रूप लेता है, और एंड और अथवा मैन एज ए सपिट कंट्रोल और मैनेज्ड इनविजिबल आउटसाइड फोर्स, या मनुष्य अदृश्य बाहरी ताकतों द्वारा नियंत्रित या खतरे में कठपुतली के रूप में होता है। इनविजिबल यानी कठपुतली के रूप में होता है। These plays shows broad comedy mixed with the horrific और ट्रेजिक इमेजेस। ये नाटक भयानक या दुखद छवियों के साथ मिश्रित व्यापक कॉमेडी दिखाते हैं। कैरेक्टर्स इन द प्लेज आर caught in hopeless situation, और नाटकों के पात्र निराशाजनक स्थितियों में फंस जाते हैं। एंड आर फोर्स्ड टू डू रिपीटिटिव और मीनिंगलेस एक्शन, और उन्हें दोहराए जाने वाले या अर्थहीन कार्यों को करने के लिए मजबूर किया जाता है। डायलॉग्स आर फुल ऑफ ग्लिचेस, वर्ड प्ले एंड नॉनसेंस यानी डायलॉग संवाद, क्लिच, वर्ड प्ले और बकवास से भरे हुए होते हैं। द प्लॉट्स आर साइक्लिकल और absurdly एक्सपेंसिव, और जो प्लॉट्स होते हैं वो चक्रीय एवं कैसे साइक्लिकल यानी चक्री और अथवा absurdly यानी बेतुके एक्सपेंसिव बेतुके विस्तृत होते हैं। Playwrights commonly associated with the theatre of absurd include Samuel Beckett। आमतौर पर playwrights commonly associated, आमतौर पर द थिएटर ऑफ द absurd से जुड़े नाटककारों में सैमुअल बैकेट 1906 to 1989, यूजीन यूनेस्को 1909 to 1994, जीन जेनेट 1910 to 1986, हैरोल्ड पिंटर 1930 to 2008 1930 to 2008। कौन? हैरोल्ड पिंटर। टॉम स्टॉबेट भी 1937 शामिल हैं। एंड
अलेक्जेंडर और अलेक्जेंडर वेबडेंस्की, अलेक्जेंडर वेबडेंस्की 1904 to 1941, डैनियल खार्म्स 1905 to 1942, फ्रेडरिक ड्यूरेंटमैट, फ्रेडरिक ड्यूरेंटमैट 1921 to 1990, and Alexandro जोडोस नहीं Alexandro जोडोरोस्की बी 1929, फर्नांडो अरबेल बी 1932, विक्लेव हैवेल 1936 to 2011, and एडवर्ड एबली 1928 to 2016 इंक्लूड हैं, सम्मिलित हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, आई होप दैट कि आपको हिस्ट्री समझ में आई होगी और मैंने इसका ट्रांसलेट किया है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लास्ट क्वेश्चन के साथ, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के साथ, इंग्लिश लिटरेचर ऑफ यानी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में नेक्स्ट टॉपिक ओनली क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।